हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश चौधरी, ग्रो अपर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो फॉरेन की बेस्ड जो टेबल्स रहते हैं उसमें रिकॉर्ड हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे दो हम सैम्पल मॉडल बनाते हैं, कोर्स एंड स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है उस पेज पे हमने यहाँ पे फॉरेन की दी है, और उसका जो रिकॉर्ड्स है वो कोर्स मॉडल से आएगा और ऑन डिलीट कैस्केड जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। यहाँ पे चलिए इस मॉडल्स को हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मॉडल्स में हम जाते हैं सर्विसेज के। ठीक है। देखिए यहाँ पे तो अभी कुछ इश्यू है नहीं, तो चलिए कुछ नहीं, इसमें हम दो और मॉडल्स बना देते हैं, कोर्स एंड स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए दो मॉडल्स है, डेफिनेटली माइग्रेशंस करना है तो माइग्रेशंस हम नॉर्मल लेवल पे ही करेंगे। यहाँ पे हम जस्ट एग्जिट हो जाते हैं सबसे पहले तो। और यहाँ पे देखिए कैरेक्टर फील्ड है, तो डेफिनेटली मैक्सिमम हमें फील्ड ऐड करनी पड़ेगी, ये कंपलसरी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे मैं 20 दे देता हूँ। और यहाँ पे नेम है स्टूडेंट का, वहाँ पे भी मैक्स जो लेंथ है वहाँ पे मैं 20 दे देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं जो मेरी रिकॉर्ड फाइल है उसमें भी मैं अपग्रेड कर देता हूँ ताकि फ्यूचर में मुझे रेफरेंस रहे हमेशा। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे इसको माइग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले Ctrl+C मैं बाहर निकल जाता हूँ। तो यहाँ पे चलिए माइग्रेशन, यहाँ पे किया ही नहीं है, तो चलिए python manage.py मेक माइग्रेशंस। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि जो ऐप बेस्ड है हम वैसा करते हैं। सर्विस के लिए हम माइग्रेशंस कर रहे हैं जो भी चेंजेस हुए हैं मॉडल्स में। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कुछ हो रहा है कि कैरेक्टर फील्ड मस्ट डिफाइन, तो मैक्सिमम लेंथ हमने किया है। देखिए फाइल सेव नहीं किया, उसकी वजह से एरर आ रही है। चलिए फाइल को सेव कर दिया, वापस माइग्रेशन सम ट्राई करते हैं। तो ये देखिए दोनों टेबल को यहाँ पे उसने कंसिडर किया है मॉडल्स को, और यहाँ पे हम माइग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे जस्ट माइग्रेट। ठीक है। तो ये दोनों टेबल अब बन गए होंगे। अभी इतनी प्रैक्टिस तो आपकी हो जानी चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हो कि चलो ये प्रोसेस तो हो ही गया होगा। ठीक है। इस तरह से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि जेंगो में कैसे कॉन्फिडेंटली वर्क करना है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो देखिए पाइथन सेल में हम जाते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे हम सेल ओपन किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो कोर्स में, सबसे पहले तो कोर्स में हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि कोर्स में देखिए तो सिर्फ नेम ही है। तो हमें यहाँ पे 3 रिकॉर्ड में इंसर्ट कर देता हूँ, पाइथन, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। आईडी है ऑटो जनरेटेड है, तो 1 2 3 ऐसे ही जनरेट होगा, या फिर आप रेफरेंस ले सकते हैं टेबल में देख के। ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं और तीनों रिकॉर्ड को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी तक कॉपी नहीं हुआ है, तो जस्ट कॉपी इट एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए देखिए तीनों रिकॉर्ड 1 by 1 इंस्टॉल हो गए हैं। ट्रेस बैक कोर्स इज़ नॉट डिफाइंड ऐसा कुछ आ रहा है, तो इसका इशू है कि मॉडल्स हमने ऊपर इंपोर्ट नहीं किया है। यहाँ पे आपको फ्रॉम my apps dot services dot models import, आपको दो टेबल्स में मॉडल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। import इंपोर्ट। तो यहाँ पे हम दो मॉडल इंपोर्ट करेंगे, कोर्स एंड स्टूडेंट दोनों ही। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोर्स कॉमा स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिए दोनों। तो ये देखिए कुछ इशू आ रहा है कि कोर्स फ्रॉम my app services dot model incorrect error, कुछ इश्यू आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से हम एक बार शेल शायद करके देखते हैं, क्योंकि शायद प्रीवियस कैश मेमोरी की वजह से ये हो रहा है, तो हो सकता है, ऐसा मैं श्योर नहीं हूँ, पर एक बार ट्राई करते हैं। कमांड मोड पे हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ दैट python manage.py एंड शेल। ठीक है। अब यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं। जो भी यहाँ पे मॉडल हमें इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम, हमारे जो ऐप का नाम है माई ऐप्स, जिसमें हमने हमारी ऐप्स रखी हुई है सर्विसेज। मे बी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे शायद कैपिटल स्मॉल का इशू हो सकता है, तो सर्विसेज पे स्मॉल है तो कोई इशू नहीं है। डॉट मॉडल्स इंपोर्ट। ठीक है। यहाँ पे हम एक मॉडल करके देखते हैं कोर्स। चलिए ये हो गया। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट भी कर देते हैं स्टूडेंट। मे बी ऐसा हो सकता है, तो हुआ है, कोई इशू नहीं है। चलिए यहाँ पे दोनों हमने इंपोर्ट कर लिए। अब यहाँ पे हम ये 3 रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते हैं कोर्स में, क्योंकि एक ही फील्ड है तो आराम से ये इंसर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जस्ट मैं पेस्ट करता हूँ। तो देखिए 1 by 1 रिकॉर्ड 3 यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, मतलब कि शो हो गया है। तो यहाँ पे चेक करना है, आप चेक कर सकते हैं दैट कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ठीक है।
इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट डेटाबेस में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए तीनों रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, मतलब कि इंसर्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो स्टूडेंट में दो फील्ड है, एक नेम है और कौन से कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया है वो है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखिए क्या लिया है कि स्टूडेंट डॉट क्रिएट, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नेम और यहाँ पे कोर्स आईडी, तो डेफिनेटली कोर्स आईडी 1 2 3 ही होगा। नहीं पता है आपको कोर्स आईडी, कोई इशू नहीं है, आप डेटाबेस में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम डेटाबेस में जाते हैं, तो यहाँ पे डेटाबेस में आप आईडी देख सकते हैं कोर्स की जो है। सो यहाँ पे हम टेबल सिलेक्ट करते हैं, कोर्स ये देखिए। सो यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, तो उस हिसाब से हमें याद रखना पड़ेगा। अब इसका कोई इलाज नहीं है कि यहाँ पे या तो ओपन रखो और उसके बाद इंसर्ट करो, तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज आपको ये याद रखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा कहीं पे। सो यहाँ पे देखिए कि ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसने कोर्स 1 में मतलब कि इसमें एडमिशन लिया है, सेकंड स्टूडेंट है इसने कोर्स 2 में एडमिशन लिया है, और थर्ड स्टूडेंट है इसने वापस कोर्स 1 में एडमिशन लिया है, ठीक है। सो इस तरह से है, इस तरह से हम रिकॉर्ड डाल सकते हैं। तो चलिए इसमें भी हम डाल देते हैं। कॉपी स्टूडेंट मॉडल ऑलरेडी हमने एक्सेस किया हुआ है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए कुछ इश्यू आ रहा है यहाँ पे, कैन नॉट असाइन 1 स्टूडेंट डॉट कोर्स आई डी मस्ट बी कोर्स इंस्टेंस। तो यहाँ पे कैसा है कि कोर्स इंस्टेंस हमको पास करना है। यहाँ पे देखिए कोर्स यहाँ पे पास करेंगे, तो कोर्स इंस्टेंस पास करने के लिए यहाँ पे हमें कोर्स का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम कोर्स का ऑब्जेक्ट कैसे पास करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट पास करना है तो हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये कोर्स लिख रहा हूँ, एक वेरिएबल नॉर्मल लिया है और यहाँ पे मैं गेट करता हूँ कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ID इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ दैट कोर्स ID इज इक्वल टू, ये इस तरह से कोर्स, इस तरह से मैं पास कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए ये दोनों हम ट्राई करते हैं, दोनों ही हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम जस्ट पेस्ट इट, तो ये देखिए अब यहाँ पे ये मैंने यूज़ किया है, तो ये देखिए एंटर हो गया है। इस तरह से आपको यूज़ करना है, और इसको डायरेक्ट लिखना है तो देखते हैं कि डायरेक्ट अगर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे इसने सेकंड किया है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं इस तरह से डायरेक्ट अगर लिखता हूँ तो ID 2, तो ये भी हम ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे हमने वेरिएबल थ्रू लिया है, यहाँ पे हम डायरेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हम यूज़ करते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए एंटर, तो ये देखिए इस तरह से भी आप ले सकते हैं कि आइदर आप एक ऑब्जेक्ट बना के यूज़ कीजिए या फिर डायरेक्ट यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे सेम अगेन में डायरेक्ट आप वैल्यू पास नहीं कर सकते। यहाँ पे इस तरह से मैं ऑब्जेक्ट वापस पास करता हूँ दैट ID 1, या वेरिएबल या फिर डायरेक्ट, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। यहाँ पे अगेन मैं पास करता हूँ। जस्ट ये देखिए तीनों रिकॉर्ड, अब चेक करते हैं रिकॉर्ड आया है कि नहीं। तो यहाँ पे वही स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है, ये मेथड हम देखते हैं। तो ये देखिए 3 रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए। एक बार डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं ताकि हमें बेहतरीन तरीके से पता चले। यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में कि कौन से स्टूडेंट ने कहाँ कौन से कोर्स पर एडमिशन लिया है, तो ये देखिए स्टूडेंट, जस्ट स्टूडेंट में, तो ये देखिए कि इसने फर्स्ट नंबर के कोर्स में, सेकंड नंबर भी ऑन 1, ये रेफरेंस है। तो यहाँ पे इस तरह से ही सेव होगा, डायरेक्ट वैल्यू सेव नहीं होगी। बेसिकली इस तरह से ऑब्जेक्ट थ्रू आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, इस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से आप फॉरेन की फील्ड में कैसे आप वैल्यू इंसर्ट करनी है, इसके हिसाब से आप ये ट्यूटोरियल मैंने बनाया था, ताकि कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसे इशू आते हैं कि वो डायरेक्ट वैल्यू पास करने जाते हैं पर नहीं होता है। तो स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चंस किया था, उस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोग इसके बेनिफिट्स ले सके। आज के लिए धन्यवाद।